एक ऐसा युद्ध जिसमें खून और पैसा दोनों बहा। एक ऐसा देश जिसने 2 दशक तक युद्ध का दंश झेला। अल-कायदा ने जिस देश को खंडहर बना डाला। 9 सितंबर 2001 जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ तो पूरा अमेरिका सदमे में आ गया। यही वो साल है जब अमेरिका ने आतंक के खात्मे के लिए प्रतिज्ञा ली। साल 2001 से आतंक के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई जारी है। इसमें खून और पैसा दोनों पानी की तरह बहाया गया। इस युद्ध को अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ा गया। अमेरिका लगातार अफगानिस्तान की पहाड़ियों को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाता रहा, लेकिन ये आतंकी पाकिस्तान में छिपा बैठा था। अल-कायदा चीफ उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान में ठिकाने लगा दिया। उसके बाद भी अमेरिका और नाटो सेनाओं ने अपनी छावनी नहीं उठाई। 20 साल बाद सितंबर में यहां शांति बहाली की उम्मीद है। नाटो और अमेरिकी सेना सितंबर में अपने वतन रवाना हो जाएंगी। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकी अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। धीरे धीरे तालिबान फिर से हावी हो रहा है। अफगानिस्तान दुनिया का वो देश जिसने कई बार युद्ध का सामना किया। अमेरिका में 9 सितंबर 2001 को जब आतंकी हमला हुआ तो उसके बाद यहां पर सेनाएं घुसी थीं। अब 20 साल बाद सेनाएं यहां से जा रही हैं। इस युद्ध पर अमेरिका $2.25 ट्रिलियन खर्च कर चुका है। अमेरिका की डिफेंस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में $815 बिलियन खर्च हुए हैं। इस रकम को अगर भारतीय रुपए में बदलें तो इतने जीरो लगाने पड़ेंगे कि दिमाग घूम जाएगा। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका के नेतृत्व में नाटो देशों की सेनाओं ने अफगानिस्तान में तालिबान और अल-कायदा के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू किए। इन हमलों में काबुल, कंधार और जलालाबाद में उनके ठिकानों को निशाना बनाया। तालिबान के पास लड़ाकू विमानों की जो एक छोटी सी फौज थी वो इस हमले में तबाह हो गई। ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करने से तालिबान ने इनकार कर दिया। नवंबर 2001 तक तालिबान की कमर टूट चुकी थी। तालिबान कमजोर पड़ चुका था। उसने कई शहरों को छोड़कर अफगान की पहाड़ियों को ठिकाना बना लिया। इस खर्च में फ्यूल की रकम से लेकर खाने, हथियार, टैंक, बख्तरबंद वाहन और एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा हवाई पट्टी तैयार करना भी शामिल है। एयर ऑपरेशन में भी रुपयों को पानी की तरह बहाया गया। इस युद्ध के 4 अमेरिकी राष्ट्रपति गवाह बने, यानी जॉर्ज बुश से लेकर वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तक। अफगानिस्तान पर हमले की कार्रवाई जॉर्ज बुश ने शुरू की। ये अमेरिकी अस्मिता का मामला था। हालांकि अंत जो बाइडेन के कार्यकाल में हो रहा है। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप भी आखिरी क्षणों में इस युद्ध को समेटने के फैसले पर आगे पीछे हो रहे थे, लेकिन जो बाइडेन ने आते ही इसके संकेत दे दिए थे। बराक ओबामा ने अपने पहले कार्यकाल में ओसामा बिन लादेन को निपटाकर आतंक के खिलाफ दुनिया को बड़ा संदेश दिया। संदेश ये था कि अमेरिका किसी भी सूरत में आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी वजह से अफगानिस्तान में यह कार्रवाई जारी रही और युद्ध भी जारी रहा। इस युद्ध से अमेरिकी रक्षा बजट पर खर्च भी बेतहाशा बढ़ गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक अफगानिस्तान में 3000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। 7000 नाटो सैनिक के साथ जाने वाले हैं। अफगानिस्तान में महज 650 सैनिक ही रहेंगे। ये सैनिक काबुल स्थित डिप्लोमेटिक मिशन को अंजाम देंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। 2001 में जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में दाखिल हुई थी तो बगराम एयरपोर्ट को ही अमेरिका ने अपना एयरबेस बनाया था। यह मिलिट्री बेस कभी सोवियत संघ का अड्डा हुआ करता था। आज अमेरिकी सेना ने इसे एयरबेस बनाया हुआ है। यहीं पर अमेरिकी सेना का साजो सामान रखा हुआ है। इस एयरबेस को अमेरिका ने अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। काबुल से 40 किलोमीटर दूर ये एयरबेस है। इस एयरबेस पर एक बार में 10,000 सैनिक ठहर सकते हैं।
बगराम एयरबेस पर 3.6 किलोमीटर का 2 रनवे है। इस पर बड़े कार्गो और एयरक्राफ्ट भी उतर सकते हैं। बेस पर 110 प्लेन की पार्किंग के इंतजाम हैं। किसी भी ब्लास्ट का इस एयरबेस पर कोई असर नहीं होगा। यहीं 50 बेड वाला एक अस्पताल भी मौजूद है। 3 थिएटर और आधुनिक दांतों का क्लिनिक भी है। एयरबेस की इमारत में ही एक जेल है। 2 मई 2011 को जब पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी नेवी सील कमांडो ने अल-कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को मारा तो लगा कि अब अफगानिस्तान में उसका मिशन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 9/11 की घटना के ठीक 20 साल बाद यानी 11 सितंबर 2021 तक अमेरिकी सेना पूरी तरह से अफगानिस्तान से बाहर हो जाएगी। लेकिन जिस मिशन के तहत ये लड़ाई शुरू की गई वो अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। तालिबानी का खात्मा नहीं हो सका। तालिबान अब अपनी शक्ति बढ़ाता जा रहा है, जो दुनिया के लिए चिंता का विषय है।